सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आज की तारीख में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो हर 10 में से 2 या 3 लोगों को हो चुकी है। देखिए, आजकल हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा वर्कलोड ऐसा है जिसके कारण हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क की बीमारियां बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। हम जब भी राइट लेफ्ट सर्वाइकल में देखते हैं तो हमें काफ़ी पेन होता है। रात में जब हम सोते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी गर्दन में बहुत पेन हो रहा है, रात में नींद नहीं आती। जब भी कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो हाथों में झंझनाहट महसूस होती है, ऐसा लगता है कि एक हाथ हमारा बेजान सा होने लगा है। हमारे हाथ में भी दर्द आ रहा है गर्दन के साथ ही साथ, और झंझनाहट भी आपको काफ़ी गर्दन और हाथ में रहती है। कई लोगों को सर्वाइकल में उल्टी, चक्कर और भी कई टाइप की दिक्कतें होती हैं। अगर आप घर बैठे बैठे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आज आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। देखिए, जब भी हमें सर्वाइकल होता है तो हमें काफ़ी भयंकर पेन होता है गर्दन में, और कई लोगों के केस में ऐसा भी देखा जाता है कि उन्हें गर्दन से लेकर कंधे तक दर्द होता है, कंधे से लेकर कई लोगों के हाथों तक दर्द चला जाता है, कोहनी तक और नीचे फिंगर्स तक दर्द चला जाता है। तो इसका कारण ये है कि जब हम ज़्यादा देर नीचे देखते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारी गर्दन का मूवमेंट सही नहीं रहता, गर्दन का पोस्चर सही नहीं रहता, तो उसकी वजह से हमें सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है। जब हमारी C1 से लेकर C7 तक कोई भी डिस्क बल्ज जाती है गर्दन से, तो हमें गर्दन में काफ़ी पेन होने लगता है, हमारे शोल्डर से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, गर्दन का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, बेसिक काम करने में बहुत तकलीफ आती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ एक ही है, वो है एक्सरसाइज। मगर साथ ही साथ अगर आप फिजियोथेरेपी भी कराते हैं तो आपको सर्वाइकल की दिक्कत में बहुत ही जल्द आराम देखने को मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी स्टेज का सर्वाइकल है, तो आप इसके लिए एक एक्सरे करवा सकते हैं और अपने पास के एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि आपको कौन सी स्टेज का सर्वाइकल है। अब हम जानेंगे कि सर्वाइकल आखिर होता क्यों है। देखिए, अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं या आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको सर्वाइकल हो सकता है, क्योंकि अगर हम ऑफिस वर्क करते हैं तो उसमें ज़्यादातर लोग नीचे देखते हैं, गर्दन झुका के रखते हैं। हमारी जो गर्दन का वेट है, हमारे जो सर का वेट है, वो लगभग 4 से 5 किलो होता है। अगर हम उसे इस तरह से नीचे झुका के रखेंगे तो हमारी जो गर्दन की स्पाइन है, जो हमारी गर्दन की हड्डी है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, वो भी एक गलत तरीके से। इस तरह से हमें सर्वाइकल की कंडीशन में कभी भी नहीं बैठना चाहिए। हमें अपना स्क्रीन टाइम कम से कम रखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी गर्दन का गलत मूवमेंट नहीं करें। उसके बाद दूसरी समस्या ये है कि जब लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होती है तो या तो वो बहुत मोटा तकिया लगा रहे होते हैं या तकिया लगाते ही नहीं हैं। देखिए, आपको दोनों ही काम नहीं करने। अगर आप शुरू से मोटा तकिया लगाते हैं तो आपको तकिया हटाना नहीं है, आपको बल्कि एक पतले तकिए का इस्तेमाल करना है। अगर आप पतले तकिए का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सर्वाइकल की दिक्कत में काफ़ी आराम मिलेगा। इसके लिए या तो आप एक पतला तकिया ले लीजिए या एक चादर ले लीजिए, उसे फोल्ड करके आप अपने तकिए की जगह लगा सकते हैं। तीसरा कारण आ जाता है एज। कई लोगों को एज के कारण भी सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 60 प्लस है, तो आपको सर्वाइकल की दिक्कत हो सकती है, मगर इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप कुछ सिंपल एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की हेल्प से घर बैठे बैठे अपने सर्वाइकल की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा सर्वाइकल में अगला कारण आ जाता है नेक इंजरी। अगर पास्ट में आपको कोई नेक में इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, तो उसके कारण भी आपको सर्वाइकल हो सकता है, क्योंकि जब हमारी नेक में चोट लगती है तो हमारी जो वर्टिब्रास होती हैं नेक से, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी पेन होता है गर्दन में, और साथ ही साथ वो पेन कंधों तक जाता है। अब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं इसके लिए आपको कुछ सिंपल और ईजी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो अब हम सर्वाइकल के लिए हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ इस तरह से लेट जाऊँगा और अपनी गर्दन को इस तरह से ऊपर उठाऊँगा। ऊपर उठाने के बाद मैं 2 सेकंड रुकूंगा और उसके बाद मैं नीचे देखूंगा। इस तरह से हमें इस एक्सरसाइज को करना है। पहले मैं अपनी गर्दन ऊपर उठाऊंगा, 2 सेकंड यहाँ पे मैं होल्ड करूंगा और उसके बाद मैं नीचे आ जाऊंगा। इस एक्सरसाइज में आपको काफ़ी खिंचाव और थोड़ा दर्द होगा अपनी गर्दन में, मगर आप इस एक्सरसाइज को अगर रेगुलरली करेंगे तो आपको पेन में और आपकी जो गर्दन से फ्लेक्सिबिलिटी चली गई है उसमें काफ़ी आराम दिखाई देगा। क्योंकि जब हम सर्वाइकल होता है तो हम राइट लेफ्ट नहीं देख पाते, आगे पीछे नहीं देख पाते। हमें ऐसा लगता है कि हमारी गर्दन में काफ़ी पेन हो रहा है और इसके कारण हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इससे आपकी मसल में स्टिफनेस कम होगी और आपका पेन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 20 से 25 बार कर सकते हैं। आराम आराम से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अपनी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है और धीरे धीरे नीचे लेके आना है। झटके से आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, वरना आपका दर्द बढ़ भी सकता है। नाउ हम बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की।
इसके लिए मैं यहाँ सीधा लेट जाऊँगा और अपनी गर्दन को इस तरह से राइट में लेके आऊँगा। उसके बाद 2 सेकंड में रोकूंगा, उसके बाद मैं अपनी गर्दन को लेफ्ट में ले जाऊँगा। इसके बाद भी मैं 2 सेकंड यहाँ पे होल्ड करूँगा। हमें होल्ड टाइम 2 सेकंड रखना है, यानी कि हमें अपनी गर्दन को, अगर हम राइट साइड में मोड़ रहे हैं तो मोड़ने के बाद 2 सेकंड तक हमें गिनना है, 1 2। उसके बाद हमें अपनी गर्दन आराम से सीधी करनी है। उसके बाद अपोजिट साइड में यानी कि दूसरी तरफ हमें उस तरह से ही एक्सरसाइज करनी है। 2 सेकंड के लिए हम अपनी गर्दन को रोकेंगे और फिर अपनी गर्दन को सीधा कर देंगे। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 20 से 25 बार आराम से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से भी आपका जो मोमेंट रिस्ट्रिक्शन है, जो गर्दन में दर्द है, उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। साथ ही साथ जो आपकी वर्टिब्राज हैं जो कि डैमेज हो गई हैं या टूट गई हैं, उनमें भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि जैसे ही वो हील होंगी, जैसे ही वो सही होने लगेंगी, आपका दर्द भी कम होने लगेगा और आपके हाथों में झंझनाहट आ रही है, गर्दन में जो दर्द हो रहा है, उसमें आपको बहुत आराम मिलने लगेगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज हम दिन में 20 से 25 बार एक बार कर सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए भी मैं इस तरह से सीधा लेटा रहूँगा और अपनी गर्दन से मैं नीचे की तरफ प्रेशर लगाऊंगा। इस तरह से मैं अपनी गर्दन से नीचे की तरफ प्रेशर लगाऊंगा। 2 सेकंड के लिए मैं होल्ड करूंगा और फिर मैं अपनी गर्दन को वापस ऊपर ले आऊँगा। उसके बाद मैं फिर से अपनी गर्दन से नीचे की तरफ प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं आराम से अपनी गर्दन को ऊपर ले आऊँगा। इसमें आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ये एक्सरसाइज आपको किसी सॉफ्ट गद्दे पे लेट के करनी है, ना कि फर्श पे लेट के या ज़मीन पे लेट कर, क्योंकि इसके लिए एक गद्दा होना बहुत ज़रूरी है। आप एक की जगह 2 गद्दे बिछा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मैट है जो काफ़ी मोटी है। आप अपने घर पे 2 गद्दे बिछा के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके लिए अपनी गर्दन को हम नीचे ले जाएंगे, 2 सेकंड थोड़ा प्रेशर लगा के होल्ड करेंगे और फिर अपनी गर्दन को वापस ऊपर ले आएंगे। इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान इस बात का रखना है कि मैक्सिमम आप इस एक्सरसाइज को दिन में 10 बार कर सकते हैं। 10 बार आपको एक्सरसाइज करनी है, उससे ज़्यादा ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी हैवी एक्सरसाइज है। इससे आपका पेन कम होगा, साथ ही साथ आपकी गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आप आराम से अपने सारे काम कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप इन एक्सरसाइज से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको हमेशा गर्दन की एक्सरसाइज करने से पहले कम से कम 10 मिनट सिकाई करनी है। अगर आप 10 मिनट सिकाई नहीं करेंगे तो आपकी गर्दन में एक अकड़न रहेगी, जकड़न रहेगी, जिसके कारण आपको एक्सरसाइज करने में काफ़ी दर्द होगा। तो आप हमेशा एक्सरसाइज करने से पहले कम से कम 5 या 10 मिनट गर्दन की सिकाई करें। अब सिकाई करनी कैसे है, उसके लिए या तो आप हॉट पैड ले सकते हैं या गर्म पानी की बोतल से अपनी गर्दन पे आप सिकाई कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है, जिससे आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे, फ्रीली आपकी गर्दन घूम पाएगी और आप आपकी गर्दन जो है वो काफ़ी आराम से स्ट्रेच हो पाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा है। आप आराम से अपनी गर्दन का मूवमेंट कर पा रहे हैं, सारे काम कर पा रहे हैं और आपकी जो सर्वाइकल की दिक्कत है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।